गुड मॉर्निंग क्लास 4 स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर दीपक और हम पढ़ेंगे साइंस। साइंस की जो आपकी बुक है वो है नेक्स्ट साइंस। ये बुक बेटा बहुत ही अच्छी है और साइंस को लेके आपकी इमेजिनेशन को बहुत अच्छे से डेवलप करेगी। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑर्गन सिस्टम्स। और आज हम दो ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं, द स्केलेटल सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम। बट बिफोर गोइंग टू द ऑर्गन सिस्टम्स, लेट अस नो व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम। क्या होता है बेटा एक ऑर्गन सिस्टम? व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम? जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं और इकट्ठे फंक्शन करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाएंगे जिसको बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम, और वो इकट्ठे फंक्शन करेंगे। ठीक है, बट नाउ हाउ इज एन ऑर्गन फॉर्म्ड? अब सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द सेल। बेटा सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ह्यूमन बॉडी की या किसी भी एनिमल और प्लांट बॉडी की होती है सेल। सेल सबसे छोटी चीज है। जैसे कि अगर मैं एक बिल्डिंग की बात करूं तो अगर मैं एक ईंट की बात करती हूं तो दैट इज अ सेल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो कि होता है हमारा सेल। ठीक है, सो सेल इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक। मतलब अगर सबसे छोटी यूनिट है हमारी बॉडी की तो वो है सेल। अब बेटा सेल क्या होगा? जब बहुत सारे सेल इकट्ठे मिल जाएंगे, when we have many cells together, जब बहुत सारे सेल मिलके ग्रुप बना लेंगे, उस ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू। सो अब जब बहुत सारे सेल मिल जाएंगे बेटा, लेट मी शो यू अगेन। जैसे जब बहुत सारे सेल्स अगर मिल जाते हैं, देन दे फॉर्म अ टिश्यू। सपोज इतने सारे सेल्स मिल गए हैं इकट्ठे, सो दिस इज अ टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यूज मिल जाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिल जाते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। Fine. So now I can tell you what is an organ system. Organ system is a group of organs performing a particular function. Okay. So what is organ system? Group of organs performing particular function. अपनी बॉडी में बेटा बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे आवर स्केलेटल सिस्टम। सो व्हाट इज अ स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? व्हाट कैन यू सी इन दिस डायग्राम? ये जो बेटा हड्डियों का ढांचा होता है, बहुत सारी बोन्स मिलकर जो सिस्टम बनाती हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। मतलब बोन्स का सिस्टम। सारी बॉडी की जब बोन्स जुड़ जाती हैं तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। सो कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस सिस्टम की हम जानेंगे। सो लेट्स बिगिन वन बाय वन। ओके, सो ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, इट इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। हमारी बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स। ओके, दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम एंड गिव शेप एंड सपोर्ट टू अ बॉडी। अब बेटा 206 बोन्स हैं, उनका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी को एक शेप देना उनका फंक्शन है। बिकॉज ऊपर हेड है, वी हैव अ स्कल, देन वी हैव अ बैक बोन, देन वी हैव हाथ की बोन्स, वी हैव पैर की बोन्स। दैट्स व्हाई वी हैव अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर किसने दिया है? बोन्स की वजह से है। सो दैट स्ट्रक्चर इज बिकॉज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। सो स्केलेटल सिस्टम का क्या फंक्शन हो गया? इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी। So skeletal system gives shape and support to our body and it is made up of 206 bones in human. उसके बाद the important bones बेटा, skull. Skull is this part of our body. ठीक है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। ये सारी बोन्स मिलके यहाँ तक इतना पोर्शन जो होता है इसको हम बोलते हैं स्कल, और स्कल के अंदर होता है बेटा हमारा ब्रेन। तो हम स्कल को पढ़ेंगे
थोड़ा सा बैक बोन को पढ़ेंगे, जो हमारे पीछे बैक में बोन है, थोड़ा सा रिब केज को पढ़ेंगे एंड लिम्ब बोन्स को पढ़ेंगे। लिम्ब्स होते हैं बेटा हाथ और पैर, अपनी मेन बॉडी से जो साइड में जो चीज निकलती है उसको हम बोलते हैं लिम्ब्स। तो अगर हमारी मेन बॉडी है और इससे ये पार्ट साथ में निकल रहा है तो इसको एक लिम्ब है, ये एक और लिम्ब है, ऐसे ही नीचे 2 लिम्ब्स है हमारे पास। ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। दे आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। दे प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। अब स्केलेटल सिस्टम का एक और क्या फंक्शन है बेटा, अगर मैं बात करूं, सपोज हमारी स्कल है तो स्कल के अंदर हमारी आईज प्रोटेक्टेड हैं, हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है, हमारे ईयर्स प्रोटेक्टेड हैं, तो ये किसी न किसी चीज को प्रोटेक्शन देती हैं, ठीक है। सो दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ओके, दे प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी। इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा, जो ऑर्गन्स हमको नहीं दिखते हैं, जो बॉडी के अंदर होते हैं बट हमको दिखते नहीं है, उन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं द फर्स्ट वन इज द स्कल, फ्रॉम हियर टू हियर इतना पोर्शन हमारा होता है स्कल। स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। पूरी स्कल में कितनी बोन्स हैं? 22 बोन्स, ओके। सो नाउ वी नो वन मोर फिगर दैट द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। और इसका फंक्शन क्या हो गया? व्हाट विल इट प्रोटेक्ट? इट विल प्रोटेक्ट द ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है बेटा, अगर उसके चारों तरफ हड्डियों का ढांचा नहीं हो, सो एवरी टाइम समबडी हिट्स अस तो हम तो बेहोश हो जाएंगे। सो हमारा जो पूरा ब्रेन है इसीलिए स्कल से प्रोटेक्टेड है, ताकि छोटी मोटी चोट हमारे ब्रेन तक पहुंच भी ना पाए, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज द रिब केज। रिब केज होता है आपकी पसलियों का ढांचा, ठीक है, जो चारों तरफ आपकी इधर से पसलियां होंगी, दिस थिंग। आगे एक सेंटर में बोन होती है स्टर्नम, और साइड्स में आपके ये होती है रिब केज। ये पीछे जुड़ी होती है जाके, ये रिब्स पीछे जुड़ती हैं जाके बैकबोन से, ठीक है। सो दीज आर मेड अप, दिस रिब केज इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ बोन्स एंड इट प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड द हार्ट। सो पहले तो बात ये करते हैं कि कितनी बोन्स से बना होता है? 12 पेयर्स ऑफ बोन्स। इन बोन्स को हम बोलते हैं बेटा रिब्स, ठीक है। तो 12 पेयर ऑफ रिब्स से बनी होती हैं ये। 12 रिब्स होती हैं एक साइड और 12 रिब्स होती हैं एक साइड, ठीक है। You can count in this figure as well. So we have 12 ribs on left side, 12 ribs on the right side. We have 12 pairs of ribs, okay? And what is the function? क्या protect करेगा ये? यहाँ पे होता है हमारा हार्ट और हमारे लंग्स। हार्ट मतलब दिल और लंग्स मतलब फेफड़े। So हमारे दिल और फेफड़ों को प्रोटेक्ट करती है हमारी रिब केज। केज मतलब एक वो पिंजरा। तो पिंजरा कैसे बनता है? इन बोन्स से, 12 पेयर ऑफ बोन्स से एक पिंजरा बन जाता है, और इस पिंजरे के अंदर होता है अपना हार्ट और अपने लंग्स, ओके। मूविंग ऑन टू द थर्ड बोन विच इज द बैकबोन। बैकबोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कीप्स अवर बैक स्ट्रेट एंड इट स्टार्ट फ्रॉम जहां से स्कल खत्म होती है इन अवर नेक टू द लास्ट पोर्शन ऑफ अवर बैक। ये पूरी बोन होती है बेटा बैकबोन, एंड इट इज मेड अप ऑफ 33 small bones. 33 small bones make it one backbone, okay? And it protects the spinal cord. इसके अंदर क्या होती है? इस बैकबोन के अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड, ओके। जैसे हमारा ब्रेन है, जैसे ब्रेन फिनिश होता है, let me tell you here, let me take some other color, maybe I can take green, okay. So if here is your brain in the skull, then इस ब्रेन की एक एक्सटेंशन आती है बेटा नीचे इन द बैकबोन, और इस एक्सटेंशन को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो नाउ वी नो स्पाइनल कॉर्ड क्या होगा? ब्रेन की एक्सटेंशन है हमारी बैकबोन में, एंड आवर बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 बोन्स। एंड दिस 33 बोन्स में अगर आपको इसमें दिखाऊं तो these are like this is one bone, this is another, this is another, this is another. So 33 bones are arranged one on the another, and the whole backbone is formed, okay. So let's move on to the next system which is the muscular system. अब bones हो गई हैं, but what if we don't have muscles on our bones? तो bones तो कुछ काम ही नहीं कर सकती हैं if we don't have muscles. bones के ऊपर लेयर होती है बेटा muscles की. So every bone is covered by muscles. ये जो pink color को आपको दिख रही है, all these are muscles. So ये muscles होती हैं जो हमारे bone को movement कराएंगी. If I have to like bend my hand,
एल्बो पे मुझे ऐसे बेंड करना है, अगर इसके ऊपर मसल्स नहीं होती तो आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू इट। सो बोन्स को प्रॉपर फंक्शन कराने के लिए वी हैव अ मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द करेक्ट पोस्चर। पोस्चर अगर मैं सीधी बैठी हूं, मैं खड़ी हूं, ये सब पोस्चर मेंटेन कराती है हमारी मसल्स। एंड परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज जो परफॉर्म कर रहे हैं वो हम कर पा रहे हैं अपने मसल्स की वजह से। सपोज आई एम ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, सो आई नीड मसल्स, ओके। ऐसे नहीं कर सकती मैं, इफ आई डोंट हैव मसल्स आई कांट डू इट, ओके। सो मसल्स आर टफ टिश्यूज। मसल्स क्या होती हैं? थोड़े से टफ होते हैं। दे आर टिश्यूज ऑब्वियसली अटैच्ड टू द बोन्स ऑफ अ बॉडी। सो मसल्स हमारी बॉडी हमारी बोन्स के ऊपर कवर्ड होती हैं और अटैच्ड होती हैं एंड दे आर रिलेटिवली टफ, okay. Bones cannot move on their own and they need muscles to help them move. Bones अपनी खुद की कोई मूवमेंट नहीं कर सकती हैं if they are not covered with muscles. तो bones की जितनी भी मूवमेंट है वो सारी मूवमेंट्स bones की कराएंगी हमारी muscles. So example क्या है? The muscles of a face help us talk and smile. देखो हमारी फेस में बहुत सारी छोटी छोटी मसल्स होती हैं। इफ आई एम टॉकिंग आई एम यूजिंग सो मेनी मसल्स एट अ टाइम। अगर मैं हंस रही हूँ मैं बहुत सारी मसल्स का यूज कर रही हूँ। सो टॉकिंग एंड ईटिंग, स्माइलिंग, ये सारी चीजों को करने के लिए मुझे फेस की अच्छी मसल्स चाहिए। एंड वी हैव मसल्स इन अ फेस टू हेल्प अस टॉक, स्माइल, ईट, ओके। मसल्स along with bones help us to walk. अब स्केलेटल सिस्टम, उसके ऊपर मस्कुलर सिस्टम, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो वी कैन परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। यहाँ पे बेटा सी दिस, ये हाफ इधर दिखाया हुआ है आपका स्केलेटल सिस्टम और यहाँ पे दिखाया हुआ आपका मस्कुलर सिस्टम। बट व्हाट इफ अगर इसके ऊपर मसल्स नहीं होती तो ये अकेला स्केलेटल सिस्टम वुड नॉट हैव बीन एबल टू परफॉर्म एनी फंक्शन। इट वुड गिव अ शेप एंड स्ट्रक्चर। शेप और स्ट्रक्चर तो हमारी बॉडी को दे पाता, बट ये कुछ फंक्शन नहीं कर पाता। उस फंक्शन को करने के लिए हमको चाहिए मसल्स इन बोन के ऊपर। दैट्स व्हाई स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Thank you so much for watching this video. It is all for today. We will come again with in next video with some new organ systems. Thank you so much.